यूपी विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था, जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। लेकिन इस दौरान विपक्ष एक बार फिर अपनी उसी भूमिका में नजर आया। उन्होंने लगातार नारेबाजी की, यहाँ तक कि जो विपक्ष के विधायक थे वो वेल में आ गए। आनंदीबेन पटेल अभिभाषण पढ़ती रही और इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार प्रदर्शन करते रहे। वहीं ये सिलसिला सुबह से जारी रहा। समाजवादी पार्टी के कोई विधायक अहिल्याबाई के फोटो लेकर के आया, तो कोई विधायक साइकिल से विधानसभा सत्र में आया। तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान जो लगातार अभिभाषण है वो आनंदीबेन पटेल पढ़ती रही। इस दौरान आनंदीबेन पटेल ने यह भी कहा कि नारेबाजी कम करिए, गला बैठ जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान सपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि राज्यपाल मैडम जो ये झूठ का पुलिंदा पढ़ रही हैं, पढ़ना बंद करें। तमाम बातें थी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो 2025 और 26 का बजट था, उसमें उत्तर प्रदेश को केवल कागजों में विकास मिला है, जमीनी स्तर पर जो है वो विकास शून्य नजर आया। हालांकि 2026 का बजट जो है वो 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन विपक्ष इससे पहले ही एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को या कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही अपने अपने मुद्दे लेकर के विपक्ष हावी है। इस दौरान यूजीसी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे किसी राज्य की सरकार हो। हालांकि भाजपा ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया यूजीसी को लेकर के, उस पर रोक लग गई, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर नारेबाजी कर रहा है। एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग और सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। किसानों के मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर मुखर होने की कोशिश करेगा, लेकिन इस दौरान आज चर्चा नहीं हो पाई। कल 11 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई। बहरहाल कल शोक जो है वो व्यक्त किया जाएगा। जो विधायक इन पिछले सत्र और इस सत्र के बीच जिनका देहांत हो गया था, उनके लिए शोक सभा का आयोजन किया जाएगा, शोक व्यक्त किया जाएगा। इसके बाद 11 फरवरी को जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है वो बजट पेश करेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो चलेगी। लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी हो या विपक्षी दल, चाहे उसमें कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो लगातार घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना कसते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष केवल हवाई जो वादे हैं वो करती है। एसआईआर पर जो इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, इस पर आखिर रोक क्यों नहीं लग रही है, सरकार इस पर क्यों नहीं बोलती। फॉर्म नंबर 7 को लेकर भी जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को घेरता हुआ नजर आएगा। यूजीसी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष को कहीं ना कहीं मिल गया है। तो अहिल्याबाई होलकर के जो मंदिर वाराणसी में तोड़े गए हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो विवाद है वो बढ़ता जाएगा और इसे तूल देने का काम समाजवादी पार्टी के विधायक करेंगे। बहरहाल आज विधानसभा सत्र अभिभाषण के बाद स्थगित हो गया कल 11 बजे तक के लिए। कल 11 बजे पुनः विधानसभा सत्र शुरू होगा और इस दौरान शोक व्यक्त किया जाएगा। लेकिन कल किस तरीके का माहौल जो है वो विपक्षी विधायक करते हैं, किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा, ये अभी भविष्य की गर्त में है।